सभी भक्तों को जय श्री राम नहीं देते हैं। आज श्री रामचरितमानस का पाठ करते हुए 50वां दिवस है। सभी भक्तों को जय श्री राम। जय मापद महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। फिर तो नारि नर अति पछताही, देहि दोष देहि मन माही। सहतु विषादु परसु पर कहीं, विधि कर तब उलटे सब वहीं। लौटते हुए वे स्त्री पुरुष बहुत ही पछताते हैं और मन ही मन देव को दोष देते हैं। परस्पर बड़े ही विषाद के साथ कहते हैं कि विधाता ने सभी काम उल्टे किए हैं। निपट निरंकुश निठुर निशंकु, जह शशि कीन सरुज सुकलंकु। रुख कल्पतरु सागर खारा, तह पठये बन राजकुमारा। वह विधाता बिल्कुल निरंकुश, स्वतंत्र, निर्दयी और निडर है। जिसने चंद्रमा को रोगी, घटने बढ़ने वाला और कलंकी बनाया, कलम वृक्ष के पेड़ और समुद्र को खारा बनाया, उसी ने इन राजकुमारों को वन में भेजा है। जो पे नहीं दीन बनवासु, कीन बादि विधि भोग बिलासु। ये बीर चह मग बिनु पद त्राना, रचे बादि विधि बाहन नाना। जब विधाता ने इनको वनवास दिया है तब उसने भोग विलास व्यर्थ ही बनाए। जब ये बिना जूते के नंगे ही पैरों रास्ते में चल रहे हैं, तब विधाता ने अनेकों वाहन क्यों व्यर्थ में ही बनाए। अहमहे पर ही डासी कुश पाता, सुभग सेज कत सृजत विधाता। तरबर वास नहे विध दीना, धवल धाम रची रचि श्रुम कीना। जब ये कुश और पत्तों को बिछाकर जमीन पर ही पड़े रहते हैं, तब विधाता ने सुंदर पलंग और सेज व्यर्थ ही बनाए। विधाता ने जब इनको बड़े बड़े पेड़ों के नीचे ही निवास दिया, तब उज्जवल महलों को बनाकर उसने व्यर्थ ही परिश्रम किया। जौये मुनिपट धर जटिल सुंदर सुठि सुकुमार, विविधि भांति भूषण वसन बाद किए करतार। जो ये सुंदर अत्यंत सुकुमार होकर मुनियों के बदकल वस्त्र पहनते हैं और जटा धारण करते हैं, तो फिर करतार विधाता ने भांति भांति के गहने और कपड़े व्यर्था ही बनाए। जो ये कंदो मूल फल खाही, बादि सुधादि असन जग माही। एक कहीं ये सहज सुहाए, आप प्रगट भये विधि न बनाए। जो ये कंद मूल फल खाते हैं तो जगत में अमृत आदि भोजन व्यर्थ ही हैं। कोई ये कहते हैं कि स्वभाव से ही सुंदर है, इनका सौंदर्य माधुर्य नित्य और स्वाभाविक है। ये अपने आप प्रकट हुए हैं, ब्रह्मा के बनाए नहीं हैं। जह लग वेद कहीं विधि करनी, श्रवण नयन मन गोचर बरनी। देखें खोजी भुवन दस चारी, कहूँ अस पुरुष कहाँ से नारी। हमारे कानों, नेत्रों और मन के द्वारा अनुभव में आने वाली विधाता की करनी को जहाँ तक वेदों ने वर्णन करके कहा है, वहाँ तक 14 लोकों में ढूंढ कर देखो, ऐसे पुरुष और ऐसी स्त्री कहाँ है? कहीं भी नहीं। इसी से सिद्ध है कि विधाता के 14 लोकों से अलग हैं और अपनी महिमा से ही आप निर्मित हुए हैं। इन्हें देख विधि मनो अनुरागा, पटतर जोग बनावे लागा। कीन बहुत श्रम एक न आए, तहीं सावन आनि दुराए। इन्हें देखकर विधाता का मन अनुरक्त मुग्ध हो गया। तब वह भी इन्हीं के उपमा के युग दूसरे स्त्री पुरुष बनाने लगा। उसने बहुत परिश्रम किया, परंतु कोई उसकी अटकल में नहीं आए, पूरे नहीं उतरे। इसी ईर्षा के मारे उसने इनको जंगल में लाकर छिपा दिया है। एक कहें हम बहुत न जानहि, आप परम धन्य कर मानहि। ते पुण्य पुंज हम लेखे, जे देखें जिन देखे। कोई ये कहते हैं हम बहुत ही नहीं जानते, हाँ अपने को परम धन्य अवश्य मानते हैं जो इनके दर्शन कर रहे हैं।
और हमारी समझ में वे बड़े पुण्यवान हैं जिन्होंने इनको देखा है और जो देख रहे हैं और जो आगे इन्हें देखेंगे। अह विधि कहे कि बचन प्रिय ले नयन भर नीर, किम चले है मार्ग अगम सुठ सुकुमार शरीर। इस प्रकार प्रिय वचन कह कहकर सब नेत्रों में प्रेम अश्रु का जल भर लेते हैं और कहते हैं कि अत्यंत सुकुमार शरीर वाले दुर्गम कठिन मार्ग में कैसे चलेंगे। नारी स्नेह विकल बस होही, चकई सांझ समय जन सोही, मृदु पद कमल कठिनो मगु जानी, गहबर हृदय कहीं बरबानी। स्त्रियां इसलिए बस विकल हो जाती हैं मानो संध्या के समय चकवी भावी वियोग की पीड़ा से सो रही हो, दुखी हो रही हो। इनके चरण कमलों को कोमल तथा मार्ग में कठोर जानकर वे व्यथित होकर हृदय से उत्तम वाणी कहती हैं। परसत मृदुल चरण रुनारे, सकुचत महज में हृदय हमारे, जो जगदीश इन्हें बन दीना, कसन सुमन मैं मार्ग कीना। इनके कोमल और लाल लाल चरण तलवों को छूते ही पृथ्वी वैसी ही सुखचा जाती है जैसे हमारे हृदय सुखचा रहे हैं। जगदीश्वर ने यदि इन्हें वनवास दिया तो सारे रास्ते पुष्पमय क्यों नहीं कर दिए। जो मांगा पाए विधि पाही, ये रखिए सखी आँखिन माही, जे नर नार अवसर आए, तिन सिय राम न देखन पाए। यदि ब्रह्मा से मांगे मिले तो हे सखी हम तो उनसे मांग कर इन्हें अपनी आंखों में ही रखें। जो स्त्री पुरुष इस अवसर पर नहीं आए वे श्री सीताराम जी को नहीं देख सके। सुन स्वरूप भ्रूझे अकुलाई, अब लग गए कहाँ लगी भाई, समर्थ धाई बिलो कह जाई, प्रमुदित फिर जन्म फल पाई। उनके सौंदर्य को सुनकर वे व्याकुल होकर पूछते हैं कि भाई अब तक वे कहाँ तक गए होंगे। और जो समर्थ हैं वे दौड़ते हुए जाकर उनके दर्शन कर लेते हैं और उनका जन्म फल पाकर विशेष आनंद होकर लौटते हैं। अबला बालक वृद्ध जन्मी जय पछताए, होए प्रेम बस लोग ये में राम जहाँ जय जाए। गर्भवती प्रसूता आदि अबला स्त्रियां बच्चे और बूढ़े दर्शन न पाने से हाथ मलते और पछताते हैं। इस प्रकार जहां जहां श्री राम जी जाते हैं वहां वहां लोग प्रेम के बस में हो जाते हैं। गांव गांव अस होय आनंदो, देखि भान कुल कैरव चंदो, जो कछु समाचार सुन पावहि, ते नृपरा नहीं दोषु लगावहि। सूर्य कुल रूपी कुमुदनी के प्रफुल्लित करने वाले चंद्रमा स्वरूप श्री राम जी के दर्शन गांव गांव में ऐसा ही आनंद हो रहा है। जो लोग वनवास दिए जाने का कुछ भी समाचार सुन पाते हैं वे राजा रानी दशरथ केकई को दोष लगाते हैं। एक अति भल नर नाहु, ए दीन हमें जोई लोचन लाहू, कहीं परस्पर लोग लुगाई, बातें सरल स्नेह सुहाई। कोई ये कहते हैं कि राजा बहुत ही अच्छे हैं जिन्होंने हमें अपने नेत्रों का लाभ दिया। स्त्री पुरुष सभी आपस में सीधी स्नेह भरी सुंदर बातें कर रहे हैं। ते पितु मातु धन्य जिन जाए, धन्य सो नगरु जहाँ ते आए, धन्य सो देसु सैलवन जाऊं गाऊं, जय जय जाहे धन्य सो उठाऊं। कहते हैं वे माता पिता धन्य हैं जिन्होंने इन्हें जन्म दिया, वह नगर धन्य है जहाँ से ये आए हैं, वह देश पर्वत वन गांव धन्य है और वही स्थान धन्य है जहाँ जहाँ ये जाते हैं। सुख पायो बिरंच रचते ही, ए जय केशव भांति स्नेही, राम लखन पति कथा सुहाई, रही सकल मग कानन छाई। ब्रह्मा ने उसी को रचकर सुख पाया है जिसके श्री रामचंद्र सब प्रकार से स्नेही है। पथिक रूप श्री राम लक्ष्मण सुंदर कथा सारे रास्ते और जंगल में छा गई है। अय विधि रघुकुल कमल रवि मगलोगन सुख दे, तो जाहे चले देखत विपन सिय सौमित्र समेत।
रघुकुल रूपी कमल के खिलाने वाले सूर्य श्री रामचंद्र इस प्रकार मार्ग के लोगों को सुख देते हुए सीता जी और लक्ष्मण जी सहित वन को देखते हुए चले जा रहे हैं। आगे रामो लखनो बन पाछे, तापस बेस विराजत काछे, ओ भय बीच विषय सोहति कैसे, ब्रह्म जीव बिच माया जैसे। आगे श्री राम जी हैं, पीछे लक्ष्मण जी सुशोभित हैं, तपस्वियों के वेश में बनाए दोनों बड़ी ही शोभा पा रहे हैं। दोनों के बीच में सीता जी कैसी शोभित हो रही है, जैसे ब्रह्मा और जीव के बीच में माया। बहुरी कहो छवि जस मन बसई, जन मधु समदन मधिर तलसई, उपमा बहुरी कहो जिय जोही, जन बुध विदु बिच रोहिन सोही। फिर जैसे छवि मेरे मन में बस रही है उसको कहता हूँ, मानो बसंत ऋतु और कामदेव के बीच में रहती कामदेव की स्त्री शोभित हो। फिर अपने हृदय में खोज कर उपमा कहता हूँ कि मानो बुध चंद्रमा के पुत्र और चंद्रमा के बीच में रोहिणी चंद्रमा की स्त्री सो रही हो। प्रभु पद रेख बीच बिच सीता, धरित चरण मग चलति सभीता, सिय राम पद अंक बराए, लखन चले मगो दाहिन लाए। प्रभु श्री रामचंद्र जी की जमीन पर अंकित होने वाले दोनों चरण चिन्हों के बीच बीच में पैर रखती हुई सीता जी कहीं भगवान के चरण चिन्हों पर पैर न टिक जाए, इस बात से डरती हुई मार्ग में चल रही हैं। और लक्ष्मण जी मर्यादा की रक्षा के लिए सीता जी और श्री राम जी के दोनों चरण चिन्हों को बचाते हुए उन्हें दाहिने रखकर रास्ता चल रहे हैं। राम लखन सिय प्रीति सुहाई, बचन गोचर किम कह जाई, खग मृग मगन देखे छवि होई, लिए चोर चित राम बटोही। श्री राम जी लक्ष्मण जी और सीता जी की सुंदर प्रीति वाणी का विषय नहीं है, अर्थात अनिर्वचनीय है, अतः वह कैसे कही जा सकती है। पक्षी और पशु भी उस छवि को देखकर प्रेमानंद में मग्न हो जाते हैं। पथिक रूप श्री रामचंद्र ने उनके भी चित्त चुरा लिए हैं। जिन जिन देखे पथिक प्रिय, सिय समय तो दो भाई, भव मगु अगमु आनंद ते, बिन श्रम रहे शिराय। प्यारे पथिक सीता जी सहित दोनों भाइयों को निज निज और जिन जिन लोगों ने देखा, उन्होंने भाव का आगम मार्ग, जन्म मृत्यु रूपी संसार में भटकने का भयानक मार्ग बिना ही परिश्रम आनंद के साथ तय कर लिया, अर्थात वे आवागमन के चक्र से सहज ही छूटकर मुक्त हो गए। अजहु जासुर सपने काऊ, बसहु लखन सिय राम वटाऊ, राम धाम पथ पाए सोई, जो पथ पाव कबहु मुनि कोई। आज भी जिसके हृदय में स्वप्न में भी कभी लक्ष्मण सीता राम दोनों बटोही आ बसे, तो वह भी श्री राम जी के परम धाम के उस मार्ग को पा जाएगा जिस मार्ग को कभी कोई बिरले ही मुन पाते हैं। तब रघुबीर श्रमत सिय जानी, देख निकट बटो शीतल पानी, तह बसी कंद मूल फल खाई, प्रात नहाई चले रघुराई। तब श्री रामचंद्र जी सीता जी को थकी हुई जानकर और समीप ही एक बड़ का वृक्ष और ठंडा पानी देकर उस दिन वहीं ठहर गए। कंद मूल फल खाकर रात भर वहीं रहकर प्रातःकाल स्नान करके श्री रघुनाथ जी आगे चले। देखत बन सर सैल सुहाए, वाल्मीकि आश्रम प्रभु आए, राम दीख मुने वासु सुहावन, सुंदर गिरि कानन जल पावन। सुंदर वन तालाब और पर्वत देखते हुए प्रभु श्री रामचंद्र वाल्मीकि जी के आश्रम में आए। श्री रामचंद्र ने देखा कि उनका निवास स्थान बहुत सुंदर है, जहाँ सुंदर पर्वत वन और पवित्र जल है। सरनि सरोज बिटप बन फूले, गुंजत मंजो मधुपुरस भूले, खग मृग विपुल कुलाहल करही, बिरहित बैर मुदित मन चरही। सरोवरों में कमल और वन में वृक्ष फूल रहे हैं और मकरंद रस में मस्त हुए भौरे सुंदर गुंजार कर रहे हैं। बहुत से पक्षी और पशु कोलाहल कर रहे हैं और वैर से रहित होकर प्रसन्न मन से विचर रहे हैं। सुचि सुंदर आश्रम मुनि रखी, हर से राजीव नैन, सुनि रघुवर आगमन मुनि आगे आयो लैन। पवित्र और सुंदर आश्रम को देखकर कमल नयन श्री राम जी हर्षित हुए। रघुश्रेष्ठ श्री राम जी का आगमन सुनकर मुनि वाल्मीकि जी उन्हें लेने के लिए आगे आए हैं। मुनि कहो राम दंडोबत कीना,
आशीर्वादो विप्रवर दीना। देखी राम छवि नयन जुड़ाने, कर सन्मानो आश्रम है आने। श्री रामचंद्र ने मुन को दंडवत किया। विप्र श्रेष्ठ मुन ने उन्हें आशीर्वाद दिया। श्री राम जी की छवि देखकर मुन के नेत्र शीतल हो गए। सम्मानपूर्वक मुन उन्हें अपने आश्रम में ले आए। मुनि बर अतिथु प्राण प्रिय पाए, कंद मूल फल मधुर मगाए। सिय सौमित्र रामो फल खाए, तब मुनि आश्रम दिए सुहाए। श्रेष्ठ मुनि वाल्मीकि जिन्हें प्राण प्रिय अतिथियों को पाकर उनके लिए मधुर कंदमूल फल और फल मंगवाए। श्री सीता जी, लक्ष्मण जी और श्री रामचंद्र जी ने फलों को खाया, तब मुन ने उनको विश्राम करने के लिए सुंदर स्थान बतला दिए। बाल्मीक मन आनंद भारी, मंगल मूर्ति नयन निहारी। तब कर कमल जोरे रघुराई, बोले बचन श्रवण सुखदाई। मुन श्री रामचंद्र के पास बैठे हैं और उनकी मंगल मूर्ति को नेत्रों से देखकर वाल्मीकि जी मन में बड़े भारी आनंद हो रहा है। तब श्री रघुनाथ जी कमल सदृश्य हाथों को जोड़कर कानों को सुख देने वाले मधुर वचन बोले। तुम त्रिकाल दर्शी मुनिनाथा, विश्व बदर जिमे तुमरे हाथा। अस कह प्रभु सब कथा बखानी, जय जय भांति दीन बन रानी। हे मुन्नाथ, आप त्रिकालदर्शी हैं, संपूर्ण विश्व आपके लिए हथेली पर रखे हुए बेर के समान है। प्रभु श्री रामचंद्र ने ऐसा कहकर फिर जिस जिस प्रकार से रानी कैकेयी ने वनवास दिया वह सब कथा विस्तार से सुनाई। तातु वचन सुने मातु हितो, भाई भरत असराव। मुँह कहूँ दर्श तुम्हार प्रभु, सब मम पुण्य प्रभाव। और कहा प्रभु, पिता की आज्ञा का पालन, माता का हित और भरत जैसे स्नेह भाई एवं धर्मात्मा भाई का राजा होना, और फिर मुझे आपके दर्शन होना, यह सब मेरे पुण्यों का प्रभाव है। देखी पाए मुनि राय तुम्हारे, भय सुकृत सब सुफल हमारे। अब जहु राउर आयुष होई, मुनि उदबे गुण पावे कोई। हे मुनराज, आपके चरणों का दर्शन करके आज हमारे सब पुण्य सफल हो गए, हमें सारे पुण्यों का फल मिल गया। अब जहाँ आपकी आज्ञा हो और जहाँ कोई भी मुनि उद्योग को प्राप्त न हो। मुनि तापस तिन जिन ते दुख लही, ते नरे सुबिनो पावक दही। मंगल मूल विप्र परितोषु, दय कोटि कुल भूषर रोषु। क्योंकि जिनसे मुनि और तपस्वी दुख पाते हैं वे राजा बिना अग्नि के ही अपने दुष्ट कर्मों से ही जलकर भस्म हो जाते हैं। ब्राह्मणों का संतोष सब मंगलों की जड़ है और भूदेव ब्राह्मणों का क्रोध करोड़ों कुलों को भस्म कर देता है। अस जिय जाने कहे सोई ठाऊं, सिय सौमित्र सहित जय जाऊं। तहि रुचिर रुचिर परन तृणशाला, वास करहूं कछु काल कृपाला। ऐसा हृदय में समझकर वह स्थान बतलाइए जहाँ मैं लक्ष्मण और सीता ही सहित जाऊं और वहाँ सुंदर पत्ते और घास की कुटी बनाकर हे दयालु कुछ समय निवास करूं। सहज सरल सुने रघुवर वानी, साधु साधु बोले मुनि ज्ञानी। कसन कहूँ अस रघुकुल केतु, तुम पालक संतत श्रुत हेतु। श्री राम जी की सहज ही सरल वाणी सुनकर ज्ञानी मुनि वाल्मीकि जी बोले, धन्य धन्य हे रघुकुल के ध्वजा स्वरूप, आप ऐसा क्यों न कहेंगे, आप सदैव वेद की मर्यादा का पालन रक्षण करने वाले हैं। श्रुति से तो पालक राम तुम जगदीश माया जानकी, जो सृजत जग पालित हर तिरुक पाए कृपा निदान की। सो सहस शीसो अहिसो मह धर लखन सचराचर धनी। सुर काज धर नर राज तन, चले दलन खल निश्चर अनी। हे राम, आप वेद की मर्यादा के रक्षक जगदीश्वर हैं और जानकी जी आपकी स्वरूपा भूता माया है, जो कृपा के भंडार आपका रुख पाकर जगत का सृजन पालन और संहार करती है। जो 1000 मस्तक वाले सर्पों के स्वामी और पृथ्वी को अपने सिर पर धारण करने वाले हैं, वही चराचर के स्वामी शेष जी लक्ष्मण हैं। देवताओं के कार्य के लिए आप राजा का शरीर धारण करके दुष्ट
राक्षसों की सेना का नाश करने के लिए आए हैं। राम स्वरूप तुम्हार बचन अगोचर बुद्धि पर, अविगत अकथ अपार, नेति नेति नित निगम कह। हे राम, आपका स्वरूप वाणी के अगोचर, बुद्धि से परे, अव्यक्त, अकथनीय और अपार है। वेद निरंतर उसका नेति नेति कहकर वर्णन करते हैं। जग पेखन तुम देख निहारे, विधि हरि शंभो न चाव निहारे, तेऊ न जानहि मरम तुम्हारा, और तुम्हें को जान निहारा। हे राम, जगत दृश्य है, आप उसके देखने वाले हैं। आप ब्रह्मा विष्णु और शंकर को भी नचाने वाले हैं। जब वे भी आपके मर्म को नहीं जानते, तब और कौन आपको जानने वाला है। सोई जाने जय देव जनाई, जानत तुम्हि हुई जाई, तुम रही कृपा तुम्हि रघुनंदन, जानहि भगत भगत युर चंदन। वही आपको जानता है जिसे आप जना देती हैं, और जानते ही वह आपका ही स्वरूप बन जाता है। हे रघुनंदन, हे भक्तों के हृदय को शीतल करने वाले चंदन, आपकी कृपा से भक्त आपको जान पाते हैं। चिदानंदमय देह तुम्हारी, विगत विकार जान अधिकारी, नरतन धर्यो संत सुर काजा, कहो करो जसो प्राकृत राजा। आपकी देह चिदानंदमय है। यह प्रकृति जन्य पंच महाभूतों की बनी हुई एवं कर्म बंधन युक्त त्रिदेह विशिष्ट मायक नहीं है, और उत्पत्ति नाश वृद्धि क्षय आदि सब विकारों से रहित है। इस रहस्य को अधिकारी पुरुष ही जानते हैं। आपने देवता और संतों के कार्य के लिए दिव्य नर शरीर धारण किया है, और प्राकृति के तत्वों से निर्मित देह वाले साधारण प्रजाओं की तरह से कहते हैं और करते हैं। राम देख सुने चरित तुम्हारे, जड़ मोहे हैं बुधे हों सुखारे, तुम जो कहो करो सब साचा, जस का छय तस चाहे नाचा। हे राम, आपके चरित्रों को देख और सुनकर मूर्ख लोग तो मोह को ही प्राप्त होते हैं, और ज्ञानी जन सुखी होते हैं। आप जो कुछ कहते हैं करते हैं वह सब सत्य उचित ही है, क्योंकि जैसा स्वांग और भरे वैसा ही नाचना भी चाहिए। इस समय आप मनुष्य रूप में हैं, अतः मनुष्योचित व्यवहार करना ठीक ही है। पूछो मोए कि रहो कहाँ, मैं पूछूं सकुचाऊं, जह न हो तह देव कहे, तुम्हें दिखाऊं ठाऊं। आपने मुझसे पूछा कि मैं कहाँ रहूं, परंतु मैं यह पूछते सुख चाहता हूं कि जहां आप न हो वह स्थान बता दीजिए, तब मैं आपके रहने के लिए स्थान दिखाऊं। सुन मुनि बचन प्रेमो रस साने, सकुच राम मन मोह मुस्काने, बाल्मीक हसी कहे बहोरी, बानी मधुर अमय रस भोरी। मुन के प्रेम रस से सनी हुए वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी रहस्य खुल जाने के डर से साक्षात मन में मुस्कुराए। वाल्मीकि जी हंसकर फिर अमृत रस में डूबी मीठी बाणी बोले, सुनहो राम अब कहो निकेता, जहां बसो सिय लखन समेता, जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरनाना। हे राम जी सुनिए, अब मैं वे स्थान बताता हूँ जहाँ आप सीता जी लक्ष्मण जी समेत निवास करिए, जिनके कान समुद्र की भांति आपकी सुंदर कथा रूपी अनेकों सुंदर नदियों से भरे निरंतर हो न पूरे, तिनके ही तुम कहो ग्रह रूरे, लोचन चातक जिन कर राखे, रहे दरस जल धरय अभिलाषे। निरंतर भरते रहते हैं परंतु कभी पूरे तृप्त नहीं होते। उनके हृदय आपके लिए सुंदर घर हैं, और जिन्होंने अपने नेत्रों को चातक बना रखा है, जो आपके दर्शन रूपी मेघ के लिए सदा लालियत रहते हैं। निदरह सरित सिंधु सरभारी, रूप बिंदु जल होहि सुखारी, तिनके हृदय सदन सुखदायक, बसो बंधु सिय सह रघुनायक। तथा जो भारी भारी नदियां समुद्रों और झीलों का निरादर करते हैं और आपके सौंदर्य रूपी मेघ के एक बूंद जल से सुखी हो जाते हैं,
अर्थात आपके दिव्य सच्चिदानंदमय स्वरूप के किसी एक अंग की जरा सी भी झांकी के सामने स्थूल, सूक्ष्म और कारण तीनों जगत के अर्थात पृथ्वी, स्वर्ग, ब्रह्मलोक तक के सौंदर्य का तिरस्कार करते हैं। हे रघुनाथ जी, उन लोगों के हृदय रूपी सुखदायी भवनों में आप भाई लक्ष्मण जी और सीता जी सहित निवास कीजिए। जस तुम्हार मानस विमल हंसिन जी जासु, मुक्ता हल गुण गण चुनय राम बसोहि तासु। आपके यश रूपी निर्मल मान सरोवर में जिसकी जीव हंसनी बनी हुई है, आपके गुण समूह रूपी मोतियों को चुगती रहती है। हे राम जी, आप उसके हृदय में बसिए। प्रभु प्रसाद सुचि सुभग शुभाशा, सादर जासो लहै नित्य नाशा। तुम्हें निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही। जिसकी नासिका प्रभु आपके पवित्र और सुगंधित पुष्पाद सुंदर प्रसाद को नित्य आदर के साथ ग्रहण करती सूंघती है, और जो आपको अर्पण करके भोजन करते हैं और आपके प्रसाद रूप ही वस्त्र आभूषण धारण करते हैं। शीस नभय सुर गुरु दुज देखी, प्रीति सहित करी विनय विशेषी। करनित करहि राम पद पूजा, राम भरोसो हृदय नहीं दूजा। जिनके मस्तक देवता, गुरु और ब्राह्मण को देखकर बड़ी नम्रता के साथ प्रेम सहित झुक जाते हैं, जिनके हाथ नित्य श्री रामचंद्र जी आपके चरणों की पूजा करते हैं, और जिनके हृदय में श्री रामचंद्र जी आपका ही भरोसा है, दूसरा नहीं। चरण राम तीरथि चल जाही, राम बसौ तिन के मन माही। मंत्र राजुनित जपै तुम्हारा, पूजै तुम्हें सहत परिवारा। तथा जिनके चरण श्री रामचंद्र जी आपके तीर्थों में चलकर जाते हैं, हे राम जी, आप उनके मन में निवास कीजिए, जो नित्य आपके रामा नाम रूप मंत्र राज को जपते हैं और परिवार परकर सहित आपकी पूजा करते हैं। तर्पण होम करहे विधि नाना, विप्र जिवाई देहि बहु दाना। तुम ते अधिक गुरहे जिय जानी, सकल भाई से वह सनुमानी। जो अनेकों प्रकार से तर्पण और हवन करते हैं तथा ब्राह्मणों को भोजन कराकर बहुत दान देते हैं, तथा जो गुरु को हृदय में आपसे भी अधिक बड़ा जानकर सर्व भाव से सम्मान करके उनकी सेवा करते हैं। सब कर मांगे एक फल, राम चरण रति हो, तिनके मन मंदिर बसो, सिय रघुनंदन दो। और ये सब कर्म करके सबका एकमात्र यही फल मांगते हैं कि श्री राम जी के चरणों में हमारी प्रीति हो। उन लोगों के मन रूपी मंदिरों में सीता जी और रघुकुल के आनंदित करने वाले आप दोनों बसिए। काम को मद मान मोहा, लोभन क्षोभन रागुन द्रोहा। जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसौ रघुराया। जिनके न तो काम क्रोध मद अभिमान और मोह है, न लोभ है, न क्षोभ है, न राग है, न द्वेष है, और न कपट है, दंभ है और माया ही है। हे रघुराज, आप उनके हृदय में निवास कीजिए। सबके प्रिय सबके हितकारी, दुख सुख सरिस प्रशंसा गारी। कहें सत्य प्रिय वचन विचारी, जागत सोवत शरण तुम्हारी। सबके प्रिय और सबका हित करने वाले हैं, जिन्हें दुख और सुख तथा प्रशंसा, बड़ाई और गाली निंदा समान है, जो विचार कर सत्य और प्रिय वचन बोलते हैं तथा जो जागते सोते आपकी ही शरण है। तुम्हें छाड़ गति दूसरे नाही, राम बसो तिन के मन माही। जननी सम जाने पर नारी, धन पराव विष ते विष भारी। और आपको छोड़कर जिनकी दूसरी कोई गति आश्रय नहीं है, हे राम जी, आप उनके मन में बसिए, जो पराई स्त्री को जन्म देने वाली माता के समान जानते हैं, और पराया धन जिन्हें विष से भी भारी विष है। जे हर सै पर संपत्ति देखी, दुखित होए पर विपत्ति विशेषी। जिन्हें राम तुम प्राण प्यारे, तिनके मन शुभ सदन तुम्हारे। जो दूसरों की संपत्ति देखकर हर्षित होते हैं और दूसरों की विपत्ति देखकर विशेष रूप से दुखी होते हैं, और हे राम जी, जिन्हें आप प्राणों के समान प्यारे हैं, उनके मन आपके रहने योग्य शुभ भवन है। स्वामी सखा पितु मातु गुरु,
जिनके सब तुम तात, मन मंदिर तिनके बसो, सिय सहित दो भ्रात। हे तात, जिनके स्वामी सखा पिता माता और गुरु सब कुछ आप ही हैं, उनके मन रूपी मंदिर में सीता सहित आप दोनों भाई निवास कीजिए।